अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी सपोर्ट और दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। रजब भट्ट फैमिली व्लॉग का लास्ट व्लॉग जो है वो आ चुका है। जाएं भागे भागे जाके देखें। किंग ऑफ ड्रामा, क्वीन ऑफ ड्रामा, पूरी फैमिली ड्रामा ड्रामा ड्रामा। आखिर इनका ड्रामा कब ख़त्म होगा। रजब भट्ट ने आज अपना आखिरी व्लॉग जो है वो पब्लिक कर दिया है और हो सकता है कि वो माँ जी की भरपूर फरमाइश पर व्लॉगिंग जो है वो छोड़ दें, क्योंकि उनकी जान को बहुत ख़तरा है। इतना ख़तरा है, वो सिद्धू मूसा जी के साथ जो हुआ था ना, वो उनका बहुत बड़ा फ़ैन है और उसको लगता है कि वो सिद्धू मूसा है और उसकी बड़ी जो है ना फ़ैन फॉलोइंग है। दुनिया उसको बहुत प्यार करती है, दुनिया उसको सर आँखों पे बिठाती है और जितना लोग उससे प्यार करते हैं उतने ही उसके दुश्मन भी पैदा हो चुके हैं, क्योंकि लोग उससे जलते हैं, लोग उससे हसद करते हैं, क्योंकि वो बहुत अजीम शख्सियत का मालिक है। उसने अपने मुल्क का नाम रोशन किया, अपने माँ बाप का, अपने ख़ानदान का नाम रोशन किया है। उसने दुनिया की तरक्की में बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है और दुनिया वाले जो हैं उसको सराह रहे हैं। यूरोप से, अमेरिका से और लंदन से और पता नहीं कहाँ कहाँ से उसको जो है वो पजीराई जो है वो मिल रही है। और जो जलने वाले हैं उन्होंने उसके घर पे फायरिंग कर दी। वाह, क्लैपिंग। और फायरिंग के बाद कोई, मैं कहती हूँ कि पुलिस नहीं आई, कोई छानबीन नहीं हुई, कोई सिक्योरिटी, मतलब क्या हुआ। हाँ, पुलिस आई थी। ओ सॉरी, अच्छा पुलिस आई थी, आए थे सिक्योरिटी वाले, मुझे नहीं पता, मैंने क्योंकि वो इतनी ख़ास कोई वीडियो नहीं देखी। अगर आई हो तो बताइएगा। लेकिन रजब भट्ट ने अपने घर में जो फायरिंग उसकी हुई और वो गोलियों के जो बुलेट्स के जो खोल होते हैं वो रजब साहब ने खुद ढूंढे, वो रजब साहब ने खुद ढूंढे। सारे कोने खुर्दरों से रजब भट्ट को पता था कितने फायर हुए, कहाँ कहाँ बुलेट्स जो हैं वो लगी, कुछ मिल गए, कुछ जो है मुझे लगता है कि वो सीवरेज में, नालियों वगैरह में चले गए, वो नहीं मिले। और रजब भट्ट को ये भी पता था कि मेरी अम्मी उन लड़कों से मिल के आई हैं। रजब भट्ट को ये भी पता था कि नीचे जो मेरे फ़ैन खड़े थे, जो मुझे रोज़ाना मिलने आते हैं, जो मुझसे बड़ा प्यार करते हैं, क्योंकि मैं पाकिस्तान का शाहरुख खान हूँ, तो मुझे मेरे घर के सामने लाइन लगी रहती है और मुझसे जो मिलने वाले हैं उन्हीं में वो 9 या क्या बता रहे 9-10 लड़के थे जिन्होंने अम्मा जी को कुछ नहीं कहा। अम्मा जी से मिले हैं, अम्मा जी के साथ वीडियो भी बनाई है, लेकिन जैसे ही अम्मा जी ऊपर आई हैं पीछे दा 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 गोलियों की बरसात कर दी है। क्या बात है, क्या बात है। मैं कहती हूँ कि ये पूरा पाकिस्तान जो है ना, ये रोटी को चोची कहता है। और इसके बारे में जो लोगों ने कहा है ना, ये बेवकूफ़ अवाम है, स्पेशली लाहौर वालों के बारे में एक बंदे ने कहा था कि ये खोता खान वाली अवाम है, तो इदी अक्ल दे विच गल नहीं पैंदी। तो बिल्कुल मुझे अभी यही लग रहा है कि शायद हम सच में खोता खाने वाली कौम है, सच में हमारे पास दिमाग नहीं, हमारे गधों के दिमाग है कि एक बंदा जो स्क्रिप्ट हमें लिखा हुआ एक्ट करके दिखा देता है, हम आंखें बंद करके उसके ऊपर यकीन कर लेते हैं। कोई अपना जो है वो दिमाग नहीं लड़ाते। और कोई पाकिस्तान में ऐसा बंदा अभी तक पैदा ही नहीं हुआ जो उसकी इन झूठे भांडों का जो है ना पोस्टमार्टम करे और उसके झूठों को एक्सपोज करे। क्योंकि जितने भी लोग हैं ना, जितने भी लोग हैं, कहीं ना कहीं से वो चाहते ही नहीं हैं कि भाई हम इसको एक्सपोज करें, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि हम रजब के साथ जाके वीडियो बना लें, हम रजब के साथ जाके फ़ोटो बनवा लें, क्योंकि रजब भट्ट जो है पूरी दुनिया में फेमस हो चुका है। और उसके अगेंस्ट अगर बात की तो ये ना हो कि हमारा अपना ही बेड़ा गर्क हो जाए। तो भाई लोगों, कुछ समझो, कुछ अकल करो। फैंस हो तुम लोग, ठीक है, उसके फैंस हो, प्यार करते हो, या तुम्हें उससे लालच है, या तुम्हें उससे कोई मतलब है, गर्ज है, क्योंकि इसको 99% वो लोग फॉलो करते हैं जो ख़ुद भी यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, जो ख़ुद यूट्यूबर हैं, जिनको कहीं ना कहीं लालच होता है कि हमने इससे शाउट आउट लेना है, इसके साथ पिक्चर्स बनवानी है। वो एक बच्चा पार्टी है, ठीक है, वो स्कूल से भागे हुए गरीब बस्तियों के बच्चे बेचारे
मुझे एक बात रजब भट्ट बता दें, जो इतना इतराते हैं वो अपने इसकी फ़ैन फॉलोइंग पर, कि कोई एक भी बंदा तुम्हारे दरवाजे के सामने कभी तुम्हें कोई पढ़ा लिखा नज़र आया? कोई ऐसा बच्चा नज़र आया जो कॉलेज गोइंग हो, यूनिवर्सिटी गोइंग हो, कोई मतलब डिसेंट हो, अच्छे घर का हो? नहीं ना, क्योंकि ये जितने 99% अवाम इसके दरवाजे के सामने आती हैं, चाहे ख़वातीन हो चाहे वो बच्चा पार्टी हो, ठीक है, सभी के सभी वो शॉर्टकट के ज़रिए सोशल मीडिया पे वायरल होना चाहते हैं। और इस बंदे को कहीं ना कहीं भुलेखा लग गया कि मैं बड़ा फेमस हो चुका हूँ, बड़ा लोग मुझे प्यार करते हैं, वाह, हाथ हिला हिला के लोगों को दिखाता है, फिर लोगों के मजमे में खड़े होके अपने मुलाजिम अवैस की बुराइयां करता है, फिर गाड़ी चलती गाड़ी में भी अगर इसको कोई नज़र आ जाए बाइक पे इसकी वीडियो बना रहा है, उसको भी ये अपने व्लॉग में दिखाता है, जैसे मतलब कि ये भूखा इंसान, शोहरत का भूखा नदीदा साफ नज़र आता है। और ये जो फायरिंग का ड्रामा क्वीन इनकी जो मदर हैं और इनकी जो पूरी फैमिली है, उन्होंने एक रचा रखा है। मुझे ये समझ नहीं आती कि वो जो बुलेट्स के कवर हैं या वो आके सिक्योरिटी वालों ने क्यों नहीं उठाए? भैया आप अपनी पॉकेट में लेके फिर रहे हो, अपनी पॉकेट्स में से निकाल निकाल के हर ऐरे गैरे नत्थु खैरे को दिखाते हो, जो इंटरव्यू लेने आता है उसके सामने बुलेट्स रख देते हो, ये देखें ये फायरिंग हुई है। भाई किसी के घर भी फायरिंग हो, चाहे वो अमीर है, गरीब है, कोई शख्सियत है, कोई सियासतदान है, या वहाँ पे जाती है पुलिस, वो ख़ुद अपनी तरीके से इन्वेस्टिगेशन करती है, लेकिन इनकी इन्वेस्टिगेशन भी अलग तरीके से हो रही है। इनके अपने जो दोस्त अहबाब हैं, जब से ये फेमस हुए हैं, बड़े बड़े लोगों से इनके जब ताल्लुकात बने हैं, क्योंकि ये अब सोशल मीडिया की एक फ़ेमस तरीन पर्सनैलिटी बन चुका है, तो बहुत सारे लोग जो इसके पीछे दुम हिलाते हैं अपने मकसद के लिए, जो ये इसके अंदर गलत फहमी एक बड़ी है, जो ये समझता है कि लोग मुझसे प्यार करते हैं। लोग तुमसे अपने मतलब के लिए मिलते हैं, लोगों के मतलब तुम्हारे साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। तुम्हें फेमस करने वाली तो गरीब अवाम है, गरीब यूट्यूबर है, छोटे छोटे से यूट्यूबर हैं जो तुम्हारे पीछे पीछे होते हैं, लेकिन ये जो तुम्हें अपने साथ बिठा के खिलाते हैं, इन लोगों के तुम्हारे साथ मफाद जुड़े हुए हैं। जैसे अनस के मफाद जुड़े हुए थे, जैसे आज एक सिंगर को तुम प्रमोट करने गए, उसके मफाद जुड़े हुए हैं। इससे बड़े बड़े बिजनेसमैन जो हैं उनके तुम्हारे साथ मफाद जुड़े हुए हैं, तो वो तो तुम्हें कैश करने के लिए तुम्हें रोटियां खिलाते हैं, तुम्हें मुफ्ता ठुसाते हैं, तो तुम खुशियां मनाते हो कि भाई मेरी बड़ी वैल्यू है। तो इन्वेस्टिगेशन भी जी बड़े बड़े लोगों की अप्रोच को जो है ना अप्रोच करके बड़े लोगों के ज़रिए से हो रही है, और बड़ा उस पर भी ये बंदा इतरा रहा है। अगर तो तुम कानून को फॉलो करते तो तुम्हारी सीधी थाने में FIR होती ना नामालूम अफराद के ख़िलाफ़, और जिन लोगों ने फायरिंग की उनके CCTV में कैमराज में उनके फेस भी आ गए, वो तो बड़ा इजी है बच्चू, उनके फेस आ गए तो बड़ा इजी है। अगर तुम्हारे CCTV कैमराज लगे हुए हैं और तुम्हारी अम्मा ने भी उनको देख लिया है, तुम्हारे मुलाजम ने भी उनको देख लिया है, और इतनी सारी अवाम ने भी उनको देख लिया है, वीडियोज़ भी बन गई हैं, तो ये तो बड़ा ईजी है। उनके पिक्चर्स लो नादरा में और वहाँ से उनकी क्या कहते हैं कि 1 सेकंड में उनका पता चल जाएगा कि वो कहाँ है। ये सिर्फ एक ड्रामा है सिद्धू मूसा बनने की, चाइना का सिद्धू मूसा बनने की नाकाम कोशिश की जा रही है, और ख़ुद को मज़ीद फेमस करने के लिए पहले एक इन्होंने जो स्टंट किया था डकैती का, वो बड़ा कामयाब रहा स्टंट, और वहीं से इनको लत लगी है जी। कभी ये गज़ल की व्लॉगिंग पे आ जाता है, नहीं कर रही गज़ल व्लॉगिंग नहीं कर रही। अगर तुम लोगों ने माँ का दूध पिया हुआ है ना, तो जो बात करते हो ना फिर उस पर डट जाया करो। अगर हलाल की औलाद हो तो लोगों को बेवकूफ़ मत बनाया करो झूठे टाइटल लगा के। जब गज़ल ने आना था तो क्यों गज़ल ने जानबूझ के ये तमाशा क्रिएट किया कि मैं व्लॉगिंग छोड़ रही हूँ? ट्रक की बत्ती के पीछे अवाम को लगाते हो, झूठ बोलते हो। कल को तुम लोगों ने अल्लाह के हुजूर जवाब नहीं देना, और देखने वाले भी बराबर के शरीक हैं इनके गुनाहों में, कि इनका हर गुनाह में इनका साथ देते हैं, इनको अप्रिशिएट करते हैं। और ये पूरी अवाम जितनी भी इनके साथ इन्वॉल्व है, जिनको पता है कि ये झूठ बोल रहे हैं। अनस अली के साथ मैच भी जो हुआ था वो भी स्क्रिप्टेड था, भांडा फूट चुका है। खुद अंदर के लोगों ने बता दिया कि वो सारा प्रोग्राम जो है वो स्क्रिप्टेड था, लड़ाई स्क्रिप्टेड थी, सब कुछ जो है ना
अम्मा जी ने वहाँ तो आपको मना नहीं किया कि भाई तुम्हारे मुंह पे अगर एक अनस अली ने घूसा मार दिया, तुम्हारा जो नाक या तुम्हारा कोई होंठ जो है उसको बर्बाद कर दिया, जो तुम्हारी आंख निकाल दी, क्योंकि अम्मा जी को पता था कि ये सारा स्क्रिप्टेड है, मेरे लाल को कुछ नहीं होने वाला, बस एक भारी बड़ी अमाउंट जो है वो बैंक में आ जाएगी या फिर कोई और मफाद होगा जो एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ होगा, वो पूरा हो जाएगा, बस हो गया काम। तो अवाम को मैं कहती हूँ शौक़ है। देखें, अगर ये कानून का सहारा लेता तो सीधे सीधे FIR कटती, ना कि बार बार से अपनी अप्रोच जो है उसको उसके ज़रिए से ये शिकायतें लगा रहा है कि मेरे घर में फायरिंग हुई है तो इन्वेस्टिगेशन करें। जैसे वो डकी की वाइफ की पिक्चर लीक हुई थी ना, बोल्ड पिक्चर, जैसे वो वहाँ पे कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, फिर क्योंकि वो सारा स्क्रिप्टेड था, ठीक है। उसके बाद वो अलीज़े सार की वीडियो लीक हुई, वहाँ पे बोला गया साइबर क्राइम में कि भाई हम कंप्लेन हो गई है, कोई नहीं जी, उसने कोई कंप्लेन वापस ले ली क्योंकि वो खुद वीडियो लीक, ये खुद करते हैं सारा कुछ। अब फायरिंग हो गई है जी, अब आप कुछ दिन बाद देखेंगे जी बस जी वो अम्मा जी ने कहा कि माफ़ कर दो, क्योंकि अम्मा जी तो अभी भी यही कह रही हैं कि छोड़ दे पुत्र, छोड़ दे, छोड़ दे, क्योंकि ये सारा स्क्रिप्टेड है। अब आपके सामने अगर कोई पकड़ा गया तो देख लेंगे, कोई भी नहीं पकड़ा जाना, कोई कुछ भी नहीं होना। ये बैरियर टाउन की सिक्योरिटी के ऊपर हमला किया गया है। इस व्लॉग में पहले डकी ने व्लॉग डाला, उसके घर में डकैती, हाउसिंग सोसाइटी की सिक्योरिटी पे सवालिया निशान, इसी तरह अरीब की गाड़ी पे स्क्रैचेस पड़े, उनकी हाउसिंग सोसाइटी के ऊपर सवालिया निशान। इसने भी वीडियो बनाई, जुरकर ने भी डकैती की, उनकी सिक्योरिटी पे सवालिया निशान। उसके बाद अब इनके घर फिर से फायरिंग हुई, एक डकैती हुई थी उधर, चले वो तो पुराना घर था, वो तो चलो हाउसिंग सोसाइटी इतनी कोई ख़ास नहीं होगी। अब बैरियर टाउन में फिर इनके घर पे किस तरह फायरिंग हो सकती है, आप खुद सोचें। 9-10 बंदे किस तरह बैरियर टाउन में अच्छी खासी सिक्योरिटी टाइट होती है, वहाँ पे घुस सकते हैं ऐसे आप गन वगैरह लेके, और इनके घर आके भाई बाकी लोग भी अनसेव हो गए। फिर बैरियर टाउन का तो आपने भट्ठा बिठा दिया। तो क्या ये सोची समझी प्लानिंग के तहत हो रहा है कि हर कोई अपनी हाउसिंग सोसाइटी पे हमला कर रहा है कि भाई हमें इतनी लग्जरी हाउसिंग सोसाइटीज़ में भी आपको सिक्योरिटी जो है वो इतनी अच्छी नहीं मिल रही कि जहाँ पे आपकी ज़िंदगियाँ महफूज हैं। और अब नया ड्रामा, इतने लोगों को इंटरव्यू दे के, बुलेट्स दिखा के, सारा कुछ फिरा के अब जनाब को अम्मा ने अंदर बंद कर दिया है। स्क्रिप्टेड, डेली का स्क्रिप्टेड व्लॉग। अब अम्मा कहती है नहीं 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 पुत्र, कैमरा नहीं चुकना। तो अम्मा जी मंथली करोड़ों आते हुए किसी को बुरे नहीं लगते, ये बुद्धू किसी और को बनाइएगा। जो आपको अब लत लग चुकी है ना डॉलर्स की, अब आप बच्चे को कभी भी नहीं बोलेगी कि ये आप छोड़ दो और तू कुछ कर ले, तू फलान कर ले, बिजनेस, पहले बिजनेस थे तो फिर इधर खज्जल होने की क्या ज़रूरत थी। दूसरी बात, ये टिकटॉक का तमाशा इन्होंने जो बनाया हुआ है, कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता और ये हराम कमाई से लोगों की हेल्प करने का कख भी फ़ायदा नहीं है। तो क्या रजब पहले जब नहीं किसी की हेल्प कर रहा था लोग भूखे मर रहे थे, लोग तो खाना खा के ही सोते हैं। तो ये सिर्फ ड्रामे देखे जाओ भाई। पार्टी जो है ना वो तो अभी रजब की तो अभी शुरू हुई है, डकी की तो ख़त्म होने वाली है, अभी इसकी शुरू हुई है, बस देखते जाओ, बुद्धू बनते जाओ। दुआ में याद रखिएगा, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।